जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय संस्कृति और सभ्यता भारत के अंदर आदिकाल से ही ऋषि मुनियों का देश रहा, विद्वानों का देश रहा, दानवीरों का देश रहा, ज्ञानवीरों का देश रहा। और यहाँ दानवीर, ज्ञानवीर और सूरवीर यहाँ भारत के अंदर पैदा हुई। और पुराने समय में आदिकाल से ही हमारे भारत में ऋषि मुनि नास्तिकता को खत्म करते रहे और आस्तिकता की स्थापना करते रहे। आस्तिकता बहुत धीमी बढ़ती है और नास्तिकता अधिक फैलती है, इसलिए बहुत से नास्तिक हुए। उनका संघर्ष करके हमारे आस्तिक ज्ञानवीर, दानवीर, सूरवीर सभी ने मिलकर के कार्य किया। हमारे पुराने आदि सरस्वती में मनु महाराज ने हमारे और भी ऋषि मुनियों ने सभी ने दिया, परंतु मनु महाराज की चर्चा करते हैं। मनु महाराज ने गृहस्थ के अनुबंध बताए, गृहस्थ की मर्यादा बताई और गृहस्थ के रहने की मर्यादा के कई धर्म नीति हमारे मनु महाराज ने कहा। गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, चाहे महात्मा हो, चाहे कोई भी हो, रहने का स्थान है, विश्राम की जगह है। न आश्रम कहो, चाहे कोठी कहो, चाहे बंगला कहो, चाहे कुटिया कहो, चाहे कुछ भी कहो, वहाँ जो हम जीविका के लिए व्यवस्था करते हैं उसमें सद्भाव की कई पाप होते हैं। हम चाहते नहीं है, हमारी व्यवस्था करने से स्वाभाविक पाप होते हैं। जैसे हम चूल्हा जलाते हैं, चूल्हा जलाने से कई जीव जंतु मरते हैं। चलो कोई कहते हैं पाप क्या होता है, परंतु प्रदूषण तो फैलता है, जीव जंतु मरते हैं, उनकी मुर्रान आती है, उनकी वायरस बीमारियां फैलती है, इसलिए ये तो हम मानते हैं। दूसरा, उसके अंदर झाड़ू निकालते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु झाड़ू से मरते हैं। कपड़ा धोते हैं, स्नान करते हैं, आदि आदि पानी से प्रयोग करते हैं, उससे जीव जंतु मरते हैं। चाकी से हम चून पीसते हैं, उससे जीव जंतु मरते हैं। ऊँगली में मिर्च मसाले कूटते हैं, उससे जीव जंतु मरते हैं। ये 5 पाप हर घर में, चाहे साधु है, चाहे संत है, चाहे आश्रम है, चाहे कोई राजा महाराजा है, सबके होता है, छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो 5 पापों के हमारे ऋषि मुनियों ने 5 यज्ञ बताए हैं। वैसे तो यज्ञ वेदों में अनेक प्रकार के यज्ञ बताए हैं, ऋषि मुनियों ने अनेक प्रकार के यज्ञ बताए हैं, परंतु 5 प्रकार के यज्ञ, ये जो 5 नित्य पाप होते हैं उनके लिए बताए हैं। चूल्हे में जो पाप होता है उसमें घी या तेल या शक्कर या चीनी लगा कर आहुति दे दो, उससे वायु की शुद्धि भी होगी और प्रदूषण फैलने वाले जो जीव जंतु मरते हैं उनकी मुर्रान दुर्गंध आती है, उनको वायरस बीमारी फैलने वाली है, वो उससे निवृत्त होगी। इसलिए घी के अंदर ऐसी शक्ति है। और इसको कहते हैं छोटा देव यज्ञ। और पितृयज्ञ कहते हैं माता पिता की, दादा दादी की आदि की सेवा करनी, पहले उनको भोजन जिमाना, भोजन कराना, उनकी इच्छा को पूर्ति करनी, उनकी मनोकामना को पूर्ण करना। जो वर्ध माता पिता दादा दादी है उनकी खाते तो वो क्या है, परंतु उनको पहले पूछना, मिठास से बोलना है, उनकी सेवा बंदगी करनी है। दादा दादी होता है वह ऐसे भी माल मर्यादा नहीं खाता, परंतु उनके माल मर्यादा उसके है, मिठास से बोलेंगे और उनकी सेवा, उन इच्छा मनोकामना यही है कि हमारे परिवार की, हमारे समाज की मिठास से बोले। और दादे का भी फर्ज है, दादा दादी है वह भी अपने बच्चों बच्ची व प्रपोत्र को मिठास से और अच्छे भाव से उनका भाव रखे। तो आपका ही भाव है और पौत्र प्रपोत्र है, बेटे बेटियां हैं, उनका भी भाव है, वे मिठास से बोले और सत्य बोले। तो ये है पितृयज्ञ। दूसरा है देवयज्ञ। देवयज्ञ पहले बताया, छोटा देवयज्ञ, ये पितृयज्ञ। और अतिथि यज्ञ कहते हैं, अचानक कोई आता है, कोई ढूंढा हुआ आता है, कोई सरकारी नौकर आता है, कोई बिना तिथि के आता है, उनकी सेवा बंदगी करनी, उनकी जो भी नहाने धोने
सोने की बैठने की व्यवस्था आदि करनी, इनको कहते हैं अतिथि यज्ञ। और भूत यज्ञ कहते हैं, भूत यज्ञ को मतलब जैसे प्राणियों की सेवा करना, गोवान ग्रास देना, पक्षियों की चून डालना, और अनेक तरह से हर जीव जंतु का, मनुष्य का हृदय भी हर जीव जंतु का दया भाव से जितना आपसे उपकार हुए इतना उपकार करे। और एक संत दासी हुई मन, उसने तो एक बहुत महत्व बताया। एक ग्रास गा संत दास जे कोई जाने भेद, एक ग्रास गा संत दास जे कोई जाने भेद, कीड़ी नगरोसी जता हुए अस्वय में गए यज्ञ। कि एक ग्रास जैसे एक मुट्ठी दलिया कीड़ी नगरे को शाम को देवी, सुबह तो कोई पक्षी चींटियों को डाल मार देते हैं, इसलिए शाम को डालने से चींटियाँ अपने बिलबिल दे जाती है। कीड़ी नगरा कहते हैं, एक नगर में जैसे कलकत्ता बम्बई दिल्ली आदि में नगर में बहुत से मनुष्य होते हैं, इसलिए एक नगर में कोई जीवों की संख्या कोई गिनती नहीं होती है उसे, इसलिए कीड़ी नगरा कहते हैं। और नगर में जिमाने के लिए बहुत व्यवस्था करनी पड़ती है, मनुष्यों को भोजन कराए तो बहुत व्यवस्था करनी पड़ती है। और एक कीड़ी नगर में एक मुट्ठी दलिया डाल दो तो एक नगर में जितना भूख तो ऐसी ही चींटियों को लगती है, ऐसी हाथी को लगती है। और भूख की जो तड़फ मिट जाती है ऐसी तो चींटी उसमें संतोष होती है, ऐसे ही हाथी होता है, चाहे एक मन खाता है तो ही। कहने का अर्थ है चाहे कोई भी हो, सबका भले की सोचने की और सब मानव मात्र का कल्याण करने की भावना होनी चाहिए। भूत यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ कहते हैं परमात्मा की संध्या वंदना ध्यान पूजा आदि ऋषियों का कर्तव्य। ऋषि कर्ज है, ऋषियों ने इतिहास बनाए, उनका अध्ययन करना और श्रवण करना, श्रवण के बाद में मनन करना और मनन के बाद में निधिध्यासन कहते हैं। जैसे संत ऋषि मुनि कहते हैं वैसे ही करना चाहिए। संतों का उपदेश है, संतों के इतिहास हमने पढ़े, अनेक संतों के पढ़े, तो उसमें उपदेश क्या मिला कि अरे गुरु के पास जाओ, गुरु के सानिध्य में जाओ, गुरु के शरणागत में बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, बिना गुरु के कोई विधि विधान नहीं होती। इसलिए संतां का इतिहास पढ़ने से क्या संदेश मिला, गुरु के पास में जाओ। और गुरु ने क्या उपदेश दिया, गुरु ने कहा संतों की मानो, इनकी मानो। जैसे कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन तो तत्वदर्शी के पास में जा, तेरा वो उद्धार करेंगे। तो ऐसे ही संतों ने कहा है, संत कयो गुरु पूजिए, गुरु कयो संत पूज, संत कयो गुरु पूजिए, संता कयो गुरु कने जा, संत कयो गुरु पूजिए, गुरु कयो संत पूज, संत गुरु दोनों पूजता गई एक मंगी सूझ। इसलिए हमारे संत ऋषि मुनियों ने पेड़ पौधों के नीचे और जंगलों में और एकांत में रह गए। पुराने समय में इतनी सुविधा नहीं होती थी प्रेस की, और बड़े बड़े इतिहास लिखे, उन इतिहासों में बड़ा मानव मात्र के लिए उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए बहुत उपदेश लिखे हैं। उन उपदेशों का हम पालन करेंगे तो ऋषि का कर्जा उतरता है, और माता पिता की सेवा करने से माता पिता का कर्जा उतरता है। और पितृ ऋण और ऋषि ऋण और देव ऋण कहते हैं, जो हमें प्रकृति के देवता है, जो सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता, पृथ्वी देवता आदि, पिता देवता, माता देवता, आचार्य देवता आदि आदि ये देवता है। तो माता का कर्जा हम एक रात का भी नहीं उतार सकते, परंतु उसको मिठास से उसकी सेवा करेंगे तो वो माता आशीर्वाद देगी। उस आशीर्वाद से हमारे जो कर्ज है वो मुक्त होंगे। और देवता जैसे सूर्य का एक उदाहरण देते हैं, जो सूर्य हमें प्रकाश देता है और लाइट हमारे प्रकाश देती है, उनका बिल आता है, वही हम चुकाने में बड़े हिचकते हैं। और सूर्य हमें इतना कुछ देता है, प्रकाश भी देता है, फसल पेड़ पौधे, और हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। ऐसे इतने बहुत से गुण सूर्य से हमें मिलता है। इसको सूर्य देवता कहते हैं। देवता कहते हैं जो देने वाला है उसको देवता कहते हैं, और वापस लेता नहीं और बदले में कुछ मांगता नहीं, उसको कहते हैं देवता। ये देवता प्रकृति के 33 देवता मुख्य ऋषि मुनियों ने बताए, तो उनका हम कर्जा उतार नहीं सकते, पर हम हाथ जोड़कर बस इतनी प्रार्थना करें, हम क्या तो कर सकते हैं, तेरा तुमको और बड़ा क्या लगे मेरा। इसलिए ये हाथ जोड़ने से
और कर्ज हम चुका नहीं सकते, परंतु हमारा दायित्व है, हमारा हमारा जो कर्तगनी नैमणे, ऐसे हाथ जोड़ करके हम देवताओं के सामने सभी का इसीलिए कहते हैं अन्न भोजन खाते हैं, भोजन में प्रसाद करते हैं, उस टाइम में परमात्मा का नाम लेते हैं, ही परमात्मा हमें। कई संस्कृत में चलो कई पंडित है, कई विद्वान है, कई लेते हैं, कोई लेने की संस्कृत की जरूरी नहीं, और उसको अलाथी मार्गे और चबा चबा कर भोजन करते हैं। उस समय परमात्मा के सामने हाथ जोड़ कर कहे, हे परमात्मा तेरा तुझको अर्पण क्या लगे, मेरा आपका ये दिया हुआ है भोजन, जो भी सामग्री में खाता हूँ, जैसे कोई भी अपनी किस्मत के अनुसार जो भी पदार्थ खाता है, वह सभी देन तो परमात्मा की है, देने वाला वही है, वो रात दिन देता है, उसकी कमी नहीं आती। इसलिए हमें सावधान होकर के और ऋषि मुनियों की मर्यादा और धर्म की मर्यादा का पालन करना चाहिए, और युवा वर्ग को ज़्यादा सावधान होना चाहिए। बुढ़े आदमी है, उनका तो इशारा है, कहने का इशारा है, करने की उसमें शक्ति नहीं है। तो इसलिए वर्तमान के जो युवा पीढ़ी है उनको भारतीय संस्कृति अपनानी चाहिए और धर्म अपनाना चाहिए। हमारा मानव मात्र का धर्म क्या है, हमारे जो त्याग करना इनके योग्य क्या है, और त्यागने वाली वस्तु को त्यागो और धारण करने वाली को धारण करो। इसलिए देश का उत्थान होगा, परिवार का उत्थान होगा, और अपने शरीर का भी स्वास्थ्य रहेगा। इसलिए सावधान होने की वर्तमान पीढ़ी को जरूरी है, और वर्तमान से आगे भावी पीढ़ी आएगी तो वह भी सावधान होगी। बोलो जय श्री राम, जय श्री